हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग चेन रूल भी पढ़ लिए थे, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ही। आज हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आगे सवाल से एक्सरसाइज 2A, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट each of the following with respect to x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, sin 4x, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। तो मैं इसका चेन रूल में आपको बता चुका हूं, ठीक है। आज हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों को डिफरेंशिएट, तो स्टूडेंट्स हम लोग sin 4x का डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन है ना, sin 4x का डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग चेन रूल की तरह हम लोग आपको बताए थे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं sin 4x। तो साइन एक बार में हटेगा तो 4x आएगा। इसी चीज को आप यहाँ लिख लें। तो 4 को आप कांस्टेंट है तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं, 4 dx/dx। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। साइन इसको पूरे को आप x मान लें तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। और 4 आपका कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 4 cos 4x। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन और भी है। दूसरा क्वेश्चन है cos 5x, तीसरा है tan 3x। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। और एक क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फोर नंबर क्वेश्चन, cos x3, ठीक है, cos x3, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। cos x3, तो सबसे पहले cos हटेगा। मैंने चेन रूल पढ़ाया था कि छोटा छोटा आपको एक एक करके परत बाय परत हटाना है। तो cos हटेगा तो x3 बचेगा। आप इसी चीज को सेम लिखिए, यहाँ पे dx लगा देते हैं क्योंकि आप लोग x3 का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो इसको आप पूरे को x मान लीजिए, x3 को, तो cos x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। और x3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। आप इसको लिखेंगे माइनस 3x² इंटू साइन x3, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। cos x3 का डिफरेंशिएशन था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको चेन रूल में बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ cos x3 लिखा, cos हटा एक बार x3 लिखा, फिर इसी चीज को सेम लिखा। मैंने बताया था कि अगर आपको देखना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो राइट है वही लेफ्ट बचेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और x3 का 3x²। इसके बाद मैंने गुना करके लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। cot स्क्वायर x, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ये सारा आगे क्वेश्चन है tan क्यूब x, है ना। तो ये बन जाएगा तो इस तरह tan क्यूब x हो या 10 पावर 5 हो, सारा बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cot x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। लेकिन अगर cot x² होता तो आप इस तरह इसको नहीं लिख सकते, cot x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार में स्क्वायर हटेगा तो cot x बचेगा। फिर आप इसी चीज को सेम लिखेंगे। अब dx लगा दिए क्योंकि आप cot x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो आप पूरे को मान लीजिए x, तो x² हो जाएगा। तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। इसी तरह होगा 2 cot x, ठीक है। और cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x², ठीक है, माइनस cos x²। अब हम लिखेंगे माइनस 2 cot x इंटू cos x²। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इधर ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ समझ लीजिए,
कॉट स्क्वायर एक्स था, मैंने इसको कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ मैंने लिखा डी कॉट एक्स का होल स्क्वायर, एक बार में स्क्वायर हटा तो कॉट एक्स बचा, फिर मैंने इसी चीज को यहाँ सेम लिखा डी एक्स लगा दिया, 2 गुना में ले आया, ठीक है, और 2 में घटाया तो कॉट एक्स बचा सिर्फ, ठीक है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अब मैंने गुना करके इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 6 आपसे बन जाएगा, क्योंकि 6 में आपका है 10 क्यूब एक्स, है ना, 10 एक्स का होल क्यूब आप लिख देंगे, इसी तरह बना लेंगे जिस तरह मैंने आपको 5 बताया, उसी तरह 6 बनेगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कॉट रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको, ठीक है, कॉट रूट एक्स बाई डी एक्स, कॉट रूट एक्स, यहाँ हम लोग चेन रूल लगाएंगे तो कॉट हटेगा एक बार में, तो यहाँ बचेगा रूट एक्स। अब इसी चीज को सेम लिखिए यहाँ पे, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं इसीलिए डीएक्स लगा दिए, कॉट एक्स, अब इसको एक्स मान लीजिए, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स की जगह में रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तब हम लिखेंगे गुना करके माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बन जाएगा, क्योंकि 10 रूट एक्स है, तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 + 7x का होल पावर 6, ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे, तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी 5 + 7x का होल पावर 6 बाई डी एक्स, डी ऑफ 5 + 7x का होल पावर 6, एक बार में पावर हटेगा तो 5 + 7x लिखेंगे हम, फिर इसी चीज को सेम लिखेंगे 5 + 7x, इसके बाद हम dx लगा देंगे क्योंकि इधर का डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पूरे को x मान लेते हैं, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, 6 बाहर 5 + 7x का होल पावर 1 घट के 5 हो जाएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 और 7x का 7 होगा। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आएगा 42, 5 + 7x का होल पावर 5, ये आपका आंसर हो जाता है ना। क्या था 42, 5 + 7x का होल पावर 5, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत इजी है कि आपका 5 + 7x का होल पावर 6 था, मैंने पावर को हटाया 5 + 7x लिखा, फिर इसी चीज को मैंने लिखा 6 गुना में ले आया और एक पावर में घटा दिया, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 7x का 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, एक हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर, क्योंकि 10, 11 आपका उसी टाइप का जिस तरह 9 था। ax² + bx + c होल पावर 6, ये भी उसी टाइप का है 9 के जैसा ही, लेकिन यहाँ पे नंबर की जगह पे a b c लिख दिया है, कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी है। ax² + bx + c होल पावर 6 dx, ax² + bx + c होल पावर 6, एक बार में पावर हटेगा, ax² + bx + c लिखेंगे, फिर इसी चीज को हम सेम लिखेंगे, ax² + bx + c बाई dx, ठीक है। पावर गुना में आएगा और एक घट जाएगा, ax² + bx + 6 का होल पावर 5 हो जाएगा, 6 गुना में ले आए और एक घटा दिए, अब ax² का डिफरेंशिएशन होगा 2ax, ठीक है, 2 गुना में आ गया, ये पहले से था, और bx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, ठीक है।
तो हम ऐसे लिख लेते हैं 6 इंटू 2ax प्लस बी इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बिल्कुल इजी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल पावर 6 था, मैंने इसको लिखा, एक बार में पावर हटाया फिर सेम चीज लिखा। आप चाहे, मैंने बताया था आपको कि आप नीचे ऊपर कैंसिल कर देंगे तो सेम जो लेफ्ट है वही राइट आएगा। ठीक है, तो गुना में ले आए, पावर जो था 6 और एक घटा के लिखे, और ax स्क्वायर का हो गया डिफरेंशिएशन 2ax, bx का सिर्फ b और c का 0 हो गया। इसके बाद मैंने गुना करके लिख दिया। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन आपका 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इसको पावर x टू द पावर n में ले आएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर -3। नीचे से ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और टू द पावर -5। हम इसका डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और पावर -3। एक बार में पावर हटा देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिखेंगे। हम इसी चीज़ को फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाई dx लगा देंगे, और पावर जो है -3 वो गुना में आ जाएगा, और एक घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और पावर -4 हो जाएगा। -3 -1 एक घटाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और -3x का -3। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे -3 इंटू 2x -3, और इसको हम जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा, और इसको नीचे ले आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर 4 पॉजिटिव में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर 3 था, मैंने इसको ऊपर ले गया तो पावर नेगेटिव हो गया। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये लिखा। उसके बाद सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर -3 लिखा, एक बार पावर हटाया फिर सेम चीज लिखा, dx लगा दिया। ठीक है, तो जो पावर था -3 गुना में आ गया, और एक घटा दिया मैंने तो -3 -1। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x -3 का -3x का डिफरेंशिएशन -3। उसके बाद मैंने -3 और इसको एक जगह पे लिखा, इसका पावर -4 हो गया, इसको नीचे ले आया, प्लस में हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा जेन में रख के बनाना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। तो हम लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार में रूट हटेगा तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। हम इसी चीज़ को सेम लिखेंगे और dx लगा देंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हम u बाई v से करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख देते हैं सेम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। ठीक है, और यहाँ पर हम u बाई v का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रूट है और ये पूरे को x मान लीजिए, तो रूट अंडर x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x,
तो x की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u बाई भी का अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। u बाई भी का अप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे। तो v कांस्टेंट, यहाँ v है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, v कांस्टेंट मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, u का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और माइनस है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। फिर हम माइनस लेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस लेके हम बनाएंगे। अब की बार मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा और हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ मिडिल ब्रैकेट है। अब हम इधर ध्यान देंगे 1/2, हम इसको अलग अलग रूट लिख सकते हैं, जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन हम डिटेल में बता देते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे आप रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे रूट अंडर m बाई एन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट m बाई रूट n, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2a स्क्वायर एक्स। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x³ और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2a स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2x³ डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है और माइनस में 2x³ है, प्लस में 2x³ है, तो कैंसिल हो जाता है और ये दोनों माइनस में ये जुड़ जाएगा। तो हम आगे लिखते हैं मिटा के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने इसको लिखा और एक बार में रूट हटाया इस चीज को लिखा, फिर हम इस चीज को लिखा dx लगा दिए, क्योंकि मुझको वहाँ u बाई v का अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने u बाई v का अप्लाई किया तो v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, फिर फॉर्मूला से माइनस आता, माइनस दिया मैंने। अब की बार u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलग अलग रूट लगाया और यहाँ पे सिर्फ गुना किया, ठीक है। -2x से मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स हुआ, -2x³ हो गया, यहाँ -2a स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x³ हो गया। ये प्लस माइनस में था, कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ मिटा के, तो इधर ध्यान देंगे ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये ऊपर चला गया, नीचे बचा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों जुट जाएगा तो आ जाएगा -4 ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 में, ठीक है। और इसको पावर हम लोग हाफ लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ हो जाएगा, इनटू यहाँ है -2a स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये चीज और ये चीज सेम है, इसका पावर हाफ है, इसका पावर 2 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये नीचे ले आएंगे हम लोग और यहाँ बचता है आपका -2a स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, इसको जब नीचे लाएंगे तो माइनस में पावर आएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर हाफ इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2
और ये नीचे आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब गुना में पावर जुटेगा तो इसका पावर प्लस इसका पावर माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ बचता है माइनस टू ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर हाफ इंटू, ये दोनों का बेस सेम है, पावर घटेगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर, यहाँ 2 है हाफ घटेगा तो 3/2 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 से कैंसिल किया था, उसके बाद हमने इसका पावर हाफ लिखा, इसका भी पावर हाफ लिखा, ये चीज यहाँ बचा था माइनस टू ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का बेस सेम था, मैंने इसको यहाँ नीचे ले गया तो पावर घट गया, माइनस टू ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, इस चीज को मैंने सेम लिखा, इसका पावर नीचे गया तो नेगेटिव हो गया, और जब पावर अलग अलग हो, है ना, बेस सेम हो तो, और प्लस था और माइनस था तो क्या घट गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ध्यान देंगे इधर। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको पहले आगे भी लिख सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस टू ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर हाफ, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन है, कभी कभी आपको और भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो आप बना सकते हैं, तो आगे का क्वेश्चन में ध्यान देंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, अब 15 नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे। तो इधर ध्यान देंगे 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे ऊपर हम ऑपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। 1 प्लस साइन तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो इधर ध्यान देंगे, ऊपर भी अगर हम चाहें तो अलग अलग रूट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, नीचे भी हट जाएगा, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स का रूट हटेगा तो सिर्फ साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, और कॉस स्क्वायर में कॉस में भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, कॉस एक्स बच जाएगा। जैसे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा तो रूट हटा, हम अलग अलग भी रूट दे सकते थे दोनों में, ठीक है। तो इधर देखेंगे अब हम कॉस से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ध्यान। तो स्टूडेंट्स 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, और साइन बाय कॉस टेन एक्स हो जाएगा आपका। आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब अलग अलग भी डी बाई डी एक्स लगा सकते थे, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स दोनों जगह पे हम कॉमन ले लेते हैं, सेक एक्स हम जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ टेन एक्स और यहाँ बचेगा सेक एक्स, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे इधर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार और आप समझ लें, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स था डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। मैंने 1 प्लस साइन एक्स से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है,
अब दोनों में स्क्वायर है और रूट भी है, ठीक है। मैंने अलग अलग रूट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट एक स्टेप को बचा लिया, एक स्टेप जंप किया। तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा, और कॉस स्क्वायर था तो रूट हटा तो स्क्वायर भी हटा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, तो कॉस से अलग अलग डिवाइड किया तो 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन बाय कॉस एक्स, 1 बाय कॉस सेक एक्स, साइन बाय कॉस टेन एक्स। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट किया तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों तरफ सेक था, मैंने कॉमन ले लिया तो सेक एक्स इंटू यहाँ टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचा। ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पीछे मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं डिफरेंशिएशन का, आपको पूरा पढ़ना होगा, हर एक वीडियो को देखना होगा, तभी आपका यहाँ तक एक्सरसाइज बनेगा। सबसे पहले मैंने बेसिक का फॉर्मूला दिया, उसके बाद बेसिक का क्वेश्चन पढ़ाया, उसके बाद यू इंटू वी पढ़ाया है, मैंने यू बाई वी बनाया है, ठीक है, चेन रूल पढ़ाया है। तो ये सब सारी वीडियो आपको अगर जाने देखेंगे आप, सारी वीडियो का क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, फॉर्मूला भी याद रहेगा, तभी आपको आगे का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। तो थीटा में आपका एक्स क्यूब है, आप इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं डी ऑफ cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करें, डी ऑफ cos एक्स क्यूब होल स्क्वायर, एक बार में स्क्वायर हटेगा तो cos एक्स क्यूब बचेगा, फिर आप चेन रूल के अनुसार इसी चीज को लिखेंगे cos एक्स क्यूब, उसके बाद cos हटाएंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, फिर आप इसी चीज को लिखेंगे एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आप पूरे को x मान लें तो x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x का पावर 2 हो जाएगा, तो 2 गुना में आएगा, एक घटा के लिखेंगे तो cos एक्स क्यूब, और यहाँ cos x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। cos एक्स क्यूब था, इसको आप x माने तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आप थोड़ा सेटअप करके लिखिए माइनस 3x स्क्वायर, आगे लिखिए इंटू 2 साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। आप यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर आने दें, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा साइन 2x के जगह में एक्स क्यूब है, ये होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे आप, तो स्टूडेंट्स cos स्क्वायर एक्स क्यूब था, ठीक है, तो मैंने इसको cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है, डी cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। आप चाहें तो एक एक करके आप कैंसिल करेंगे, तो जो लेफ्ट है वही राइट बचेगा, है ना। चेन रूल यही है कि हम लोग इसको लिखे cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक बार में स्क्वायर हटाएं, फिर इस चीज को सेम लिखे, फिर इस चीज को लिखे तो cos हटाएं, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जानते हैं इसलिए dx लगा दिए, तो 2 गुना में आगे एक पावर घटा के लिखे तो 1 बचा, है ना। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, उसके बाद हमने गुना करके लिखा और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2x, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 17 नंबर, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको इसका डिफरेंशिएट करना है तो आप ऐसे लिखेंगे डी ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3, डी एक्स लगाएंगे, फिर आप इस चीज को लिखेंगे डी ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3, तो एक बार में पावर हटेगा तो बचेगा सेक, पावर हटेगा एक बार में तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, फिर आप इसी चीज को सेम लिखेंगे तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आपका सेक हटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1,
आप इस चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ dx² + 1/dx, ठीक है। जगह कम रहने के कारण मैंने नीचे लिखा इसको। तो यहाँ पूरे को आप x मानेंगे तो x पर पावर 3 है, तो 3 गुना में आएगा 3 sec x² + 1 का होल पावर 2 बचेगा, एक घटा दिया मैंने। और इसको x मानेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x × 10x, ठीक है। sec x × 10x और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पर 2x और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 आपका, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 गुना में ले आया और एक घटाया, ठीक है। x⁴n का फॉर्मूला, sec x का डिफरेंशिएशन sec x × 10x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, ठीक है। अब मैं इसको पावर यहाँ भी दे सकता हूँ, sec² x² + 1 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, इंटू sec² x² + 1 इंटू 10x² + 1 इंटू 2x, ठीक है। अब हम 2x को मल्टीप्लाई करके आगे लिख देते हैं 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया 6x हो गया और sec² x, और यहाँ पे आपका सिर्फ sec x है, नॉट sec² x, sec x² + 1 है, यहाँ 10x² + 1 है, ठीक है। तो sec x को हम यहाँ sec² से गुना करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, sec3 x² + 1, ठीक है, इंटू 10x² + 1, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया था। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पावर sec² को दे दिया तो 3 sec² x² + 1 और यहाँ था आपका sec x² + 1, यहाँ 10x² + 1, यहाँ 2x को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6x हो गया, sec² को sec x से मल्टीप्लाई किया तो sec³ x² + 1 और यहाँ 10x² + 1 था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अब मैं 17 के बाद 19 बता रहा हूँ। 18 आपसे आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर sin 2x है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 2x का होल पावर 1/3। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, sin 2x का होल पावर 1/3 है बाई dx, d sin 2x का होल पावर 1/3 है। एक बार में पावर हटेगा तो sin 2x आएगा और sin 2x हम लिखेंगे, sin 2x, एक बार में sin हटेगा 2x बचेगा, पूरे का चेन रूल आप लगाएंगे तो आप गुना में लिख सकते हैं, dx लगा दें तो 1/3 है तो गुना में आ जाएगा और एक घटाना है आपको, sin 2x का पावर 1/3 -1 हो जाएगा और sin 2x, ये पूरे को आप x मान लीजिए तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और यहाँ 2 है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 2x का होल पावर -2/3 इंटू 2 cos 2x। अब 2 को हम आगे लिख लेंगे तो आएगा 2/3 इंटू cos 2x और इसको हम नीचे ले आते तो पावर प्लस हो जाएगा, sin 2x का होल पावर 2/3 प्लस में हो जाएगा, माइनस में था नीचे ले आए प्लस में हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे था क्यूबिक, ठीक है। तो ये पावर जाके 3 यहाँ डिवाइड हो गया, 1/3 हो गया। मैंने नोट में एक बार बताया था एक वीडियो में तो मैंने इसको लिखा और इस चीज़ को यहाँ लिखा 1/3, पहले पावर हटा फिर सेम चीज़ लिखा मैंने, फिर साइन हटा 2x बचा, फिर 2x यहाँ पे लिखा, ठीक है। कॉन्स्टेंट था बाहर लिखा dx, तो 1/3 गुना में आया, 1/3 में घटा दिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 2 गुना में था आपका और dx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने गुना करके इसको लिख दिया, यहाँ घटाया इस तरह आया, ठीक है। इसका पावर हम लोग नेगेटिव में था, नीचे ले आए तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जो थोड़ा आसान है, अगर आपको डिफिकल्ट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझको। तो अब मैं 19 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 21 कॉसेक क्यूब 1/x स्क्वायर है आपका, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक क्यूब, और ये नीचे है ना, पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आपको बनाने में आसानी आराम होगा। तो आप इस तरह कर लें इसको, कॉसेक क्यूब -x स्क्वायर, या आप इस चीज को यहाँ भी लिख दें। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान देंगे कि कॉसेक -x स्क्वायर, सॉरी माइनस यहाँ नहीं होगा, पावर में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो और मैंने यहाँ जो क्यूब था उसको आप होल पावर में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी चीज को मैं एक बार लिखूंगा, कॉसेक -x का पावर -2 होल पावर 3 है। एक बार में पावर हटेगा आपका, ठीक है। तो आप कॉसेक लिख सकते हैं, आप कॉसेक x टू द पावर -2 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसी चीज को लिखेंगे कॉसेक x टू द पावर -2 d, ठीक है। तो कॉसेक हटेगा तो आप x टू द पावर -2 लिखेंगे। आप इसी चीज को यहाँ लिखते हैं, जगह कम है इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x टू द पावर -2 बाई dx लगा देंगे, ठीक है। आप यहाँ ध्यान देंगे पावर 3 है तो गुना में आ जाएगा, एक घटा के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कॉसेक x टू द पावर -2 और पावर यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कॉसेक x, इसको पूरे को आप x मान लें तो कॉसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे आप x टू द पावर -2 है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 x टू द पावर -3, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा ढंग से सजा के लिख लेते हैं, ये चीज और ये चीज सेम है आपका। सबसे पहले हम माइनस माइनस प्लस और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर, और हम इसको जो ऊपर नेगेटिव में है तो फिर हम इसको नीचे लाके प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही काम हम करेंगे, कॉसेक 1/x स्क्वायर इंटू कॉट 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/x क्यूब, 1/x क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव था तो नीचे ले आए हम, प्लस में हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर लिखेंगे, इधर ध्यान देंगे, ये दोनों सेम चीज है, गुना कर देंगे, ठीक है। x क्यूब को हम 6 के नीचे लिख लेते हैं, 6/x क्यूब, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक x, कॉसेक क्यूब 1/x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ कॉट x है, कॉट 1/x स्क्वायर, थीटा में 1/x स्क्वायर है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने यहाँ पे इसको गुना करके लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 लिखा, ये पावर यहाँ दे दिया मैंने, कॉसेक स्क्वायर 1/x स्क्वायर इंटू कॉसेक 1/x स्क्वायर, इसको नीचे ले आया मैंने, नेगेटिव था यहाँ भी वही काम किया मैंने, और यहाँ पे नेगेटिव था तो नीचे ले आया, प्लस में हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैंने अभी 21 पढ़ा, 22 पढ़कर मैं 23 आपको एक तो बताता हूँ, 23 रूट अंडर x इंटू साइन एक्स, रूट अंडर x इंटू
साइन एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। रूट अंडर एक्स इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप सेम चीज लिखेंगे पहले, रूट अंडर एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक बार में रूट हटेगा तो आप एक्स इंटू साइन एक्स लिखेंगे। इसी चीज को सेम लिखिए, एक्स इंटू साइन एक्स। आप डी एक्स लगा देते क्योंकि हमको यहाँ u इंटू वी का अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक अलजेब्रिक है, ट्रिगोमेट्रिक है। तो यहाँ इसको पूरे को आप एक्स मान लेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है, एक्स इंटू साइन एक्स। और यहाँ u इंटू वी जब हम लगाएंगे तो ऐसा लिखते हैं हम कि x का डिफरेंशिएशन होगा 1, x को डिफरेंशिएट कर लिए, साइन x उस वक्त कांस्टेंट होगा, फिर प्लस आएगा फॉर्मूला से, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। ऊपर होगा आपका साइन x प्लस x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स इंटू साइन एक्स, ये होगा आपका, ठीक है। इधर ध्यान देंगे आप। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। मैंने रूट अंडर एक्स इंटू साइन एक्स था, मैंने डी एक्स लगाया, फिर इस चीज़ को लिखा। एक बार में रूट हटाया, मैंने एक्स इंटू साइन एक्स लिखा और डी एक्स लगा दिया क्योंकि यहाँ यू इंटू वी अप्लाई होगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स कॉन्स्टेंट, फिर प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस हो गया और एक्स कांस्टेंट रहा। फिर मैंने इसको ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 23 हो गया था, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं 26। क्वेश्चन है कॉस साइन रूट अंडर ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। तो हम लिखेंगे cos साइन रूट अंडर ax प्लस बी, इस चीज को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। cos साइन रूट अंडर ax प्लस बी, एक बार में cos हटेगा तो बचेगा साइन रूट अंडर ax प्लस बी। फिर इसी चीज को हम सेम लिखेंगे, साइन रूट अंडर ax प्लस बी, ठीक है। इसके बाद साइन हटेगा तो रूट अंडर ax प्लस बी बचेगा। फिर हम इसी चीज को सेम लिखते हैं, रूट अंडर ax प्लस बी, ठीक है। इसके बाद रूट हटेगा तो हम लिखेंगे ax प्लस बी। इसके बाद हम लिखेंगे रूट अंडर ax प्लस बी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, हम dx लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे ये cos है, इस पूरे को x मान लीजिए तो cos x हो गया। तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, और अंदर साइन है गिराने दें आप, ठीक है। और यहाँ पे साइन x है, इसको x मान लीजिए तो ये साइन हो जाएगा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। इसको भी थीटा ये ना, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो ax प्लस बी, और ax का डिफरेंशिएशन a और b का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ ax है, ax का डिफरेंशिएशन a हो गया और b का 0, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और ax का a और b का 0, ठीक है। अब हम सेपरेट करके लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो a ऊपर है तो गुना में आ जाएगा, माइनस a इंटू साइन रूट अंडर ax प्लस बी, ठीक है, cos रूट अंडर ax प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ax प्लस बी। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे इधर। तो स्टूडेंट्स आगे का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। यहाँ तक
आपको समझ में आया होगा, ध्यान देंगे इधर। तो स्टूडेंट्स हम लोग 26 का क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है साइन 5x इंटू कॉस 3x, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन 29 में भी है, 30 में भी है, ठीक है। तो एक सिर्फ 28 हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साइन 5x इंटू कॉस 3x है, और आप क्वेश्चन जान रहे हैं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ही करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसमें 1/2 से 2 से डिवाइड करते 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इधर ध्यान देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। चाहे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जो चीज़ है वही बचेगा, ठीक है। लेकिन कुछ मकसद है इस तरह लाने का, तो डिफरेंशिएट करने में आराम होगा। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फार्मूला था 2 sin x इंटू कॉस वाई। 2 sin x इंटू कॉस वाई का फार्मूला था साइन x प्लस वाई, है ना, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। इधर देखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे इधर। तो स्टूडेंट्स एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग 2 sin x इंटू कॉस वाई का। तो इसका फार्मूला था साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है। तो 2 sin x इंटू कॉस वाई, है ना, तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई मतलब 5x प्लस 3x, ठीक है। फिर प्लस साइन x माइनस वाई साइन 5x माइनस 3x, ठीक है। इस फॉर्मूला का मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा साइन 8x और यहाँ हो जाएगा साइन 2x। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1/2 साइन 8x प्लस 1/2 साइन 2x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, साइन 8x का डिफ्रेंशिएशन अब हम डायरेक्ट करते हैं 8 cos 8x होगा, 1/2 कांस्टेंट, और साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 cos 2x, ठीक है। यहाँ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 4 आएगा, ठीक है। 4 cos 8x प्लस cos 2x, ये कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन था आपका साइन 5x इंटू कॉस 3x। सबसे पहले हम 1/2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, 2 से गुना किए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2 sin x इंटू कॉस एक्स, सॉरी 2 sin x इंटू कॉस वाई, तो इसका फॉर्मूला लगा दिए हम साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ हो गया साइन 8x, यहाँ साइन 2x हो गया घट के, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई की तो 1/2 साइन 8x 1/2 साइन 2x हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 1/2 कांस्टेंट था, साइन 8x का डिफ्रेंशिएशन 8 cos 8x होगा, 1/2 कांस्टेंट था, यहाँ पर हो गया 2 cos 2x, यहाँ 2 से डिवाइड किया 4 आया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कंप्लीट आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है प्रूफ दैट, ठीक है। आप लिखा हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन, जब एक क्वेश्चन दिया है, जैसे 31 नंबर क्वेश्चन में है y बराबर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए थे वहां y बराबर नहीं लिखा था, ठीक है, एक तरफ फंक्शन था, यहाँ दोनों तरफ है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा cos x, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट करना होगा हम लोग को, यहाँ u बाई v लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को u बाई v अप्लाई करना होगा, ठीक है।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और जब हम इसका थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई वी लगेगा। तो हम इसको सिर्फ रहने देते हैं कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v कांस्टेंट मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अब की बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का यहाँ होगा फिर 2x ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ऑल स्क्वायर होगा, यहाँ मिडिल ब्रैकेट। इधर देखेंगे cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 2x क्यूब, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2x, यहाँ माइनस है ना, और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपका आएगा 2x क्यूब, ठीक है। नीचे हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर ध्यान देंगे 2x क्यूब माइनस में है, 2x क्यूब प्लस में है, कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर में लिखते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना था, तो यहाँ हम लिखेंगे cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 2x 4x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। यही छोड़ दीजिए, ये कंप्लीट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड dy बाई डी एक्स लिखा इधर, क्योंकि y बराबर था cos x का डिफरेंशिएशन मैंने sin x था तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x किया, फिर इसको हम लिखा dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ हमको u बाई v का अप्लाई करना है, cos x रहने दिया, u बाई v, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस आपकी बार u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2x से मल्टीप्लाई किया, ये आया, यहाँ पर ये आया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब हो गया, कैंसिल हो गया, u के ये लिखा मैंने, ठीक है। इधर ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, 4x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 2A एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन। आप इसमें इस क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक।